नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आज पैरोक्सिसोम्स। पैरोक्सिसोम एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। डिस्कवरी इसकी क्रिस्टियन डी डोक ने की 1965 के अंदर। ये वही साइंटिस्ट है जो नोबेल लॉरेट है और इसने ही डिस्कवर किया था लाइसोसोम्स को। इसकी स्ट्रक्चर लें तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, मतलब इसके ऊपर एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये भरा हुआ होता है इससे एंजाइम्स। इसके अंदर वैरायटी ऑफ एंजाइम प्रेजेंट है और ये ऑन दी यूकैरियोटिक जो सेल्स होंगे उनके अंदर पाया जाता है। कंपोजिशन हम लेंगे इस ऑर्गेनेली के अंदर क्या पाया जाता है, वैरायटी ऑफ एंजाइम, और इसमें से मेनली कौन सा वाले एंजाइम है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम हम उन एंजाइम्स को कहते हैं जो ऑक्सीडेशन काज करते हैं। और ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है और इसी तरह रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो इनमें से चाहे हाइड्रोजन की रिमूवल की जा रही हो, चाहे इलेक्ट्रॉन की रिमूवल की जा रही हो, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। और ऑक्सीडेशन को काज करने वाले एंजाइम को ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कहा जाता है। अब ये जो पैरोक्सिसोम्स हैं इनके अंदर पाए जाने वाले जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, इनका मेजर फंक्शन क्या होता है, टू गेट रिड ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। यानी जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको ये तोड़ फोड़ देते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं। सो इस वजह से ये यूजफुल होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और स्पेशली जहाँ पे टॉक्सिक एजेंट्स को डिटॉक्सिफाई करना हो, लाइक लिवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन का, तो लिवर के सेल के अंदर पैरोक्सिसोम काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। देन हमारे पास पैरोक्सिसोम से फंक्शंस आ जाते हैं, क्या क्या काम करते हैं पैरोक्सिसोम। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है इसकी फॉर्मेशन हो या इसकी ब्रेकडाउन हो, ब्रेकडाउन भी इससे करनी है। यानी इसके एंजाइम जो पैरोक्सिसोम के एंजाइम हैं इसमें कैटालेज एंजाइम भी पड़े हुए हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल कैटालेज इनको क्या करेगा, इसकी ब्रेक डाउन करेगा और दो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और दो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में से एक एक ऑक्सीजन निकलकर सिंगल मॉलिक्यूल इसमें ऑक्सीजन का जो है ये रिलीज हो जाएगा। जबकि इसमें ऑक्सीडेज एंजाइम भी पड़े होते हैं पैरोक्सिसोम में। ये ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर्मेशन हो या डीकम्पोजिशन हो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, ये दोनों ही रिएक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, पैरोक्सिसोम कर रहे हैं। अब चूंकि ये डीकम्पोजिशन भी यही कर रहा है, फॉर्मेशन भी यही कर रहा है और इसी बिना पर इसमें जो पैरोक्साइड्स जो है इनकी फॉर्मेशन भी हो रही है और ब्रेकेज भी हो रही है, तो इसी के मुनासिबत से इसको नाम दिया गया है पैरोक्सिसोम्स। इसमें सोम वर्ड जो है वो सोमा से निकला बॉडी और पैरोक्सी जो है ये पैरोक्साइड्स जो होंगे या हाइड्रोजन पैरोक्साइड है उसको रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड इसका मेजर फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन है, अल्कोहल की स्पेशली डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है। तो लिवर के सेल जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं अल्कोहल की, इसमें ऑक्सीडेशन बेसिकली जन्म की, यानी ये करनी तो डिटॉक्सिफिकेशन है। डिटॉक्सिफिकेशन किस वे में करनी है, जहरीले असरात को कम करना है, जिगर खून को साफ करता है और अल्कोहल के शराब के जो असरात होते हैं उनको ख़त्म करता है। किस तरह से ख़त्म करता है कि अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन जो है वो कर देनी है, उसमें से हाइड्रोजन की रिमूवल कर देनी है, उसमें से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल कर देनी है। तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स यूज करते हुए अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करना है, उससे असरात से बॉडी को, ब्लड को महफूज बनाना है। अब हम लेंगे इसमें अगर कोई डिजीज हो जो पैरोक्सिसोम से रिलेटेड है, जेनेटिकली एक डिसऑर्डर है, रेयर जेनेटिक जो है ये प्रॉब्लम है, मीन टू से कि जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, जीनियाती तब्दीलियाँ हो जाती हैं। तो जीनियाती तब्दीलियों के नतीजे में ये एक कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है, यानी ऐसा डिसऑर्डर है जो बाय बर्थ होता है, पैदाइशी होता है। तो इसमें क्या होगा, रिड्यूस नंबर और एब्सेंस ऑफ पैरोक्सिसोम, यानी या तो पैरोक्सिसोम होंगे और कम होंगे या बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं होंगे। इस डिसऑर्डर को कहा जाता है ज़ेल्विगर सिंड्रोम। ज़ेल्विगर सिंड्रोम के इलामात को अगर हम देखें
तो इसमें बॉडी की और डेवलपमेंटल जो स्टेजेस हैं उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती, ब्रेन की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती, किडनी की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती, और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स जो हैं उनकी वर्किंग प्रॉपर नहीं होगी। लाइक इसमें हेयरिंग और विजन जो है कि इनके अंदर प्रॉपर नहीं होती। जनरली ऐसे इंडिविजुअल चूँकि इनके अंदर सारी सर्विसेज भी प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन भी प्रॉपर नहीं होती, तो ऐसे बच्चे जो है ये अपनी लाइफ के विद इन 1 ईयर इनकी जनरली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्योंकि ज़ेल्विगर सिंड्रोम का ना तो अभी तक कोई क्योर है, ना इसकी अभी तक कोई जो है वो ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये कॉन्जेनिटल है, बाय बर्थ है, और जेनेटिकली ये डिजीज़ जो है ये होती है, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होती है, जीनियाती तब्दीलियों की वजह से होती है। सो ऐसे इंडिविजुअल जनरली सर्वाइव नहीं करता। पता कैसे चलता है? क्योंकि हमने कहा ये विद इन 1 ईयर ऑफ लाइफ इनकी इन इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाती है। इनको सुनाई नहीं देता, इनको दिखाई नहीं देता, डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती, इवन इनको सकिंग में जो है इशू होते हैं, फूड को प्रॉपरली सक नहीं कर सकते। 1 साल का बच्चा खाता पीता तो है नहीं, लेकिन इनको दूध पीते हुए निगलते हुए बहुत प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती हैं। समटाइम इनको जो है दौरे पड़ने लग जाते हैं। तो इस तरह की इलामात इनके अंदर जो है होती हैं ना, दिखाई प्रॉपर नहीं देगा। मसल्स के जो टोन होती है, स्किन का जो कलर होता है, वो भी इनके अंदर एबनॉर्मल जो है ना होता है। तो ये कुछ इलामात हैं जो ज़ेल्विगर सिंड्रोम के जो चाइल्ड्स हैं उनके अंदर अपीयर होती है। और ये ज़ेल्विगर सिंड्रोम किस वजह से काज होता है? पर ऑक्सीजोम्स को प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है वो मॉडिफाई हो चुका होता है। सो पर ऑक्सीजोम या तो बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं होंगे, या प्रोड्यूस होंगे तो कम मिकदार में होंगे, या इनके अंदर कोई स्पेसिफिक जो एंजाइम्स हैं जिन्होंने ऑक्सीडेशन करनी है या डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, वो डिटॉक्सिफिकेशन करने वाले एंजाइम्स अगर मौजूद नहीं होंगे तो बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के टॉक्सिक मटेरियल का लेवल हाई होने की वजह से, और इन डिटॉक्सिफाइड जो कह लेंगे मटेरियल है, डिटॉक्सिफिकेशन ना होने की वजह से जो मटेरियल जमा हो रहे हैं, ये भी समटाइम जो है एबनॉर्मेलिटी का करते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं होने देते। इट्स ऑल अबाउट पैरोक्सिसोम्स।